जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चार वर्ष में स्थानांतरण पॉलिसी, फिर भी वर्षों से एक ही कार्यालय में जमे जिले के सभी बीआरसी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रक्रिया का पूरा हुआ काम, 6 महीने बाद चुनाव होने की संभावना। निर्माण कार्य में अनियमितता की पिपरिया पंचायत के ग्रामीणों ने सुबह की शिकायत, शाम को किया समझौता। सब्जी मार्केट में अचानक बढ़ी 5 गुना तक टैक्स वसूली, दुकानदारों ने प्रशासन को बताई परेशानी। बर्थडे पार्टी में डांस करने के दौरान हुआ विवाद, 2 युवकों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। दस मई 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन होते ही एक बार फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू होते दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा मध्य प्रदेश के भीतर लगातार टल रहे दोनों ही चुनाव अभी और 5 से 6 महीना नहीं हो सकने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव में देरी होने से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसमें उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे आगामी महीनों में बारिश, ग्रामीण अंचलों में लोगों का खेती कार्य में व्यस्त होना, बीते दिनों पंचायत चुनाव के असर के साथ ही प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी दांवपेच, आरक्षण, परिसीमन, न्यायालय में अटके मामले की वजह से भी जल्द चुनाव होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इसी कारण राजनीतिक पार्टियों में चुनाव को लेकर खामोशी को एक बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरपंचों को प्रधान का नाम दे दिया गया। नगरीय क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। नगरपालिका, नगर पंचायत की कमान अधिकारियों के पास जाते ही जनप्रतिनिधियों का दखल पूरी तरह से समाप्त हो गया। हर काम के लिए पार्षद पर निर्भर रहने वाली जनता बहुत अधिक परेशान है। नतीजा, मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायतों में नाली सफाई, कचरा उठाने जैसे मामले की भी शिकायत के रूप में दर्ज किए जा रहे हैं। स्थानीय निर्वाचन शाखा बालाघाट के अधिकारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि उनके द्वारा 10 मई 2022 को मतदाता सूची प्रकाशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। मतदाता सूची प्रकाशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव करवाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वरिष्ठ स्तर से आदेश मिलते ही आगामी प्रक्रिया करवाई जाएगी। जिले के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बालाघाट, वारासिवनी नगर पालिका के अलावा कटंगी नगर पंचायत के अलावा 690 पंचायत चुनाव होना है। वहीं जानकारों की बातों पर गौर किया जाए तो वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। शायद उसके पहले स्थानीय चुनाव पूरे करवाए जाएं, जिसके लिए सबसे बेहतर समय अक्टूबर-नवंबर 2022 का ही दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि कब तक यह चुनाव हो पाते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर का 17वां स्थापना दिवस वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर स्थित मंदिर में बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ और आस्था भाव के साथ मनाया गया। मंदिर के स्थापना कार्यक्रम को लेकर एक दिन पूर्व से ही मंदिर में आकर्षक साज सज्जा व लाइटिंग की गई। पंचमुखी हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन सुबह से लेकर शाम तक किए गए। प्रातः 6:30 बजे हनुमान जी का अभिषेक कर विशेष आरती की गई। इसके बाद सुबह 9 बजे संगीत में 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हुआ, जो अपराह्न 4 बजे तक चला। इसके बाद हवन आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। शाम 7:30 बजे महाप्रसाद भंडारा का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने शामिल होकर हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ये हमारा हनुमान जी का 17वां स्थापना दिवस है। 17 साल हो गए हैं स्थापना को और आज प्रातः 6:30 बजे हनुमान जी का अभिषेक किया गया और फिर आरती की गई और 9 बजे से 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया गया था, जो अभी अभी खत्म हुआ है। और इसके
उसके बाद हवन होगा, आरती होगी और 7:30 बजे से भंडारे का कार्यक्रम रखा गया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बैयर रोड पर स्थित धनसुआ गांव में 3 मई की रात को 9 बजे सेवक राम बाहेश्वर के घर में आग लग गई। घटना में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया। गांव के लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि सेवक राम बाहेश्वर के घर में आग लग गई है, वैसे ही ग्रामीणों का तांता लग गया। सूचना मिलने पर नगरपालिका बालाघाट से पहुंची फायर ब्रिगेड सकरी गली होने की वजह से घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई। स्थानीय जनों के द्वारा बहुत अधिक कड़ी मशक्कत करने पर लगभग 2 घंटे बाद पूरी तरह आग पर काबू पाया जा सका। घटना में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कल रात में लगभग 9:15 बजे के दरमियानी अचानक अज्ञात कारणों से शायद आग लगी होगी, तो मेरे पड़ोसी द्वारा मुझे सूचना दी गई। क्या हुआ था मतलब कैसे मेरे पड़ोसी द्वारा मुझे सूचना दी गई कि घर के ऊपर आग की चिंगारी चल रही है। तो मैंने भी देखा तो वो वाकई में अंगार लगी हुई थी और बहुत भयंकर रूप में लगी हुई थी, जिसमें जो घर के ऊपर जो पट्टंग है उसमें जो रखा हुआ सामान है लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो गया। और क्या क्या जला? उसमें एक दीवान पलंग और 8 लगभग बैलगाड़ी के पहिए और कुछ इमारती लकड़ियाँ और पशुओं के कुछ आहार। क्या कारण क्या लग रहा है? कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये हमने देखे नहीं ना, मतलब जब आग पूरी तरह फैल चुका था जब हम लोगों ने देखा। अच्छा ये बताइए, फिर आग पर बालाघाट के पड़ोसी जिले सिवनी में गौ तस्करी के शक में आदिवासियों की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ तस्करी के शक में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा भी दिया जाए। हम लोग यहाँ पे जो इस मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, SC, ST और OBC पिछली बार अल्पसंख्यकों के लिए जो बीजेपी सरकार में अत्याचार बढ़ा हुआ है, उसकी मांग तो लेकर आए हुए हैं। हम लोग इस बालाघाट ज़िले में हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे प्रभारीगण यहाँ पे आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रदेश में जो पूरा अत्याचार हो रहा है शासन के चलते हुए, आज आपने देखा होगा शिवनी की जो घटना को हम लोग मुख्य रूप से लेके आए हैं, तो वहाँ के 2 आदिवासियों को मार डाला है, झूठा केस लगवाने का प्रयास करके उनको ले जाके मार डाला है। जो ऐसे दल और ऐसे देशद्रोही लोग जो ऐसी घटना कर रहे हैं, उनको हम लोग कड़ी मांग करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल की राइफल, पिस्टल और शॉटगन विधा के लिए टैलेंट सर्च 5 से 17 मई तक होगा। अकादमी के प्रशिक्षक चिन्हित जिलों में अलग अलग समय और तारीख पर जाकर प्रतिभा चयन करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के टैलेंट सर्च में 13 से 16 वर्ष के बालक और बालिकाएं सम्मिलित हो सकते हैं। प्रशिक्षकों के द्वारा टैलेंट सर्च में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शूटिंग अकादमी की 3 विधाओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही शूटिंग के वीडियो और वेपन हैंडल करने के तरीके सिखाए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों में शूटिंग के प्रति रुझान बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी शूटिंग में हिस्सा ले। खिलाड़ियों की ऊंचाई, वजन एवं उम्र के साथ ही उनके सीखने की क्षमता के आधार पर उनका ट्रायल लिया जाएगा। टैलेंट सर्च में 8 मई को जबलपुर और सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट और छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों को शामिल कर टैलेंट सर्च किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी संबंधित जिले के जिला खेल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शासन के द्वारा प्रत्येक विभागों के अधिकारियों को 3 से 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात उनका ट्रांसफर अन्यत्र जगह के लिए कर दिया जाता है, ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा यह प्रशासनिक व्यवस्था भी है। देखने में यह आ रहा है कि कुछ विभागों में कई वर्षों से अधिकारियों के स्थानांतरण ही नहीं किए गए। विशेषकर यह शिक्षा विभाग में विकासखंड स्नोज समन्वयक, जिसे BRC कहा जाता है, इनके स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से नहीं किए गए हैं, जिसके कारण जिले के आधा दर्जन से अधिक ब्लॉकों में पदस्थ BRC कई वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताया कि किसी एक जगह पर विशेषकर अधिकारी वर्ग में ज़्यादा समय तक पदस्थ रहने की स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगाना या अन्य तरह की चीज़ें खिलाफ में आना शुरू हो जाती है। यही नहीं, विभागीय कार्य प्रणाली में भी कुछ न कुछ अंतर देखने को ही मिलता है, चाहे कार्य की गति क्यों ना हो। यही कारण रहता है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद अधिकारी वर्ग के स्थानांतरण कर दिए जाते हैं।
बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ 10 विकास खंडों में 10 बीआरसी पदस्थ है, जिसमें किरणापुर, बैहर और वारासुनी में पदस्थ बीआरसी प्रभार में चल रहे हैं। बाकी 7 विकास खंडों में विकास खंड स्रोत समन्वय की फुल फ्लैश नियुक्ति है। उक्त तीनों विकास खंड में पदस्थ बीआरसी के कार्यकाल को कम समय हुआ है, वहीं अन्य 7 विकास खंडों में पदस्थ अधिकारियों को 7 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, जिनमें लालबर्रा में पदस्थ बीआरसी केजी बिसेन को 10 वर्ष हो गए हैं, बालाघाट बीआरसी नरेंद्र राणा को 10 वर्ष, कटंगी बीआरसी दर्पण गौतम को 10 वर्ष, लांजी बीआरसी कन्हैया लाल बड़गैया को 15 वर्ष, खैलांजी बीआरसी दिनेश नागपुरी को 7 वर्ष, बिरसा बीआरसी हेमंत राणा को 7 वर्ष, परसवाड़ा बीआरसी जितेंद्र बघेल को भी काफ़ी समय से पदस्थ होना बताया जा रहा है। जिले की बात करें तो यहाँ जो बीआरसी हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहीं पदस्थ है, 10-10, 12-12 साल से। तो ये प्रतिनियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है और प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए आदेश राशि शिक्षा केंद्र से आते हैं, लेकिन अभी राशि शिक्षा केंद्र से इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के किसी प्रकार के आदेश नहीं आए थे, इसलिए इनको हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। तो जैसे सर आप यहाँ से भेजते होंगे ना कि 4 साल पूर्ण हो गया है, अब इनको हटाना है। मांगी जाती थी। यदि एक ही बीआरसी एक ही स्थान पे 10 या 12 साल से पदस्थ है तो क्या वहाँ की शैक्षणिक कार्य या ऐसा कुछ प्रभावित नहीं होगा सर? नहीं, अब ये शैक्षणिक कार्य देखने का कार्य है और बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई एक ही स्थान पे है या उनको क्या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती? एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण नहीं करते। वो अगर चाहे शासन के स्तर से स्थानांतरण की प्रतिनियुक्ति वाले नहीं, ये खुद आवेदन करें कि मैं कहीं अन्य स्थानांतरण करती जाता। आपको बता दें कि एक निश्चित समय अवधि के बाद अधिकारियों का स्थानांतरण करना कितना आवश्यक होता है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से अधिकारी एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और चाहे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हो या जिला प्रशासन हो, इस पर चुप्पी साधे बैठा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निश्चित ही यह शासन एवं जिला प्रशासन की नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। किरणापुर से बालाघाट इलाज करवाने आए मात्रे दंपति के नगर के वार्ड नंबर 27 निदान हॉस्पिटल के पिछले भाग में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी गई मोटरसाइकिल की कीमत 49,000 रुपए बताई गई है। कोतवाली पुलिस ने ईश्वर मात्रे ग्राम कोस्ते किरणापुर निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मई को 4 बजे ईश्वर मात्रे अपनी पत्नी भुवनेश्वरी मात्रे के साथ मोटरसाइकिल से बालाघाट इलाज करवाने आए थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निदान हॉस्पिटल के पीछे खड़ी कर दी थी और वहां अपनी पत्नी भुवनेश्वरी मात्रे को लेकर डॉक्टर अनुजा चौधरी के क्लिनिक में चले गए थे। शाम 6:30 बजे करीब ईश्वर मात्रे अपनी पत्नी भुवनेश्वरी का इलाज करवाकर बाहर निकले तो देखा कि जहां मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहां पर मोटरसाइकिल नहीं थी। आसपास तलाश किए, क्लिनिक वालों से पूछताछ की, किंतु मोटरसाइकिल के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। ईश्वर मात्रे पिछले 2 दिन से लगातार अपनी मोटरसाइकिल की खोजबीन कर रहे थे, किंतु मोटरसाइकिल के नहीं मिलने पर उन्होंने 4 मई को कोतवाली पहुंचकर मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली पुलिस ने ईश्वर मात्रे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू की है। नगर के वार्ड नंबर 30 सरेका शारदा मंदिर के पास बर्थडे पार्टी में नाच गाने के दौरान धक्का लगने से उपजे विवाद को लेकर 2 युवकों ने एक युवक की मारपीट कर उसे घायल कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मोहित सोनेकर 21 वर्ष वार्ड नंबर 30 सरेखा निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर वंशु बघेले और लप्पू बघेले के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मई की रात्रि नगर के वार्ड नंबर 30 सरेखा में रवि सोनवाने के घर बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहां पर नाच गाना हो रहा था। मोहित सोनेकर सहित अन्य लोग नाच गा रहे थे। नाचते समय मोहल्ले के वंशु बघेले को धक्का लगने से वह गुस्सा हो गया और उसने मोहित को पकड़कर खींचते हुए बाजू में ले जा गया, जिस पर वंशु बघेले और लप्पू बघेले ने मोहित की पिटाई कर दी। कोतवाली पुलिस ने इस घटना की मोहित सोनेकर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर वंशु बघेले और लप्पू बघेले के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।